हालेलुया। याद रखें, प्रभु का काम बढ़ता जाएगा। मुझे प्रभु ने जो वर्ड दिए इस मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु ने मुझे आज की रात में बताया कि तुम्हारे बढ़ने का समय शुरू हो चुका है। इस मिनिस्ट्री के लिए मैंने अपनी जो वर्ड्स मुझे दिए हैं और मैं ये बड़े विश्वास के साथ यहाँ से घोषणा कर रही हूँ। प्रभु ने कहा, दया सागर चमत्कार चर्च ने पिछले दिनों में जो भी आंसुओं से बोया है, आप तैयार हो जाएं, ये कलीसिया अब जय जयकार करके काटने वाली है। हर एक एरिया इस मिनिस्ट्री का बढ़ने वाला है। एवरी एरिया, प्रभु ने मुझे नाम करके बताया, वर्शिप का एरिया बढ़ने वाला है, मीडिया का एरिया, साउंड का एरिया, कुकिंग का एरिया, आउटसाइड जो सेवा करते हैं, एवरीवन जो भी इस मिनिस्ट्री में, चाहे आप अपने धन से सेवा करते हैं, चाहे आप फिजिकली सेवा करते हैं, परमेश्वर कहता तुम सबके बढ़ने का समय शुरू हो चुका है। ये बढ़ोतरी का समय शुरू हो चुका है। हम हर एक एरिया में बढ़ेंगे। याद रखें, जब आप बढ़ोगे, शैतान को ये पसंद नहीं है। शैतान को बहुत जलन होती है जब खुदाबंद के लोग बढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन आप एक मन में विचार रख लें, हम हारेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये बढ़ोतरी का समय है और ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीजमेंट, हम इंक्रीज में जाएंगे। हम अब घटेंगे नहीं, अब हम बढ़ेंगे। हालेलुया। आज का वचन बड़ा ही अद्भुत है। प्रभु आप सबसे बात करने वाला है। तैयार हो आप उसकी बात को सुनने के लिए? अपने हृदय पर हाथ रखो, अपने दिल पर हाथ रखो और बोलो, प्रभु मुझसे बात कर। और आज जब मैं तेरी आवाज को सुनूं, मेरी इतनी मदद करना कि मैं यहां से निकलने के बाद तेरा वचन भूल ना जाऊं। आज जो भी तेरा आत्मा यहां पर उड़ेलने वाला है, मुझसे बात करने वाला है, मेरी मदद कर, मैं उसे पूरा करूं, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आई होप कि आप सब ने ये प्रार्थना की है। आइए हम जल्दी से एक वचन को स्क्रीन पर लगाएंगे। सपोपदेशक की किताब, सपोपदेशक, उसका आई थिंक चैप्टर 5। यस, खोले। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं, नहीं है तो स्क्रीन पर देख लें। स्क्रीन पर भी लगा हुआ है। यस, उसका 5 चैप्टर पढ़ दे ब्रदर, स्क्रीन से पढ़ दें आप। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, 5 उसका 4 से लेकर हम 6 तक पढ़ेंगे। सपोपदेशक 5 4 से लेकर 6 तक पढ़े। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तो उसको पूरा करने में विलंब ना कर, तब उसको पूरा करने में देरी ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर मूर्खों से खुश नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो, जो भी मन्नत तूने प्रभु के लिए मानी हो, उसे पूरी करना, उसे पूरी करना। हाँ जी। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। मन्नत मांग कर अगर आप उसे पूरी नहीं करते तो इससे अच्छा है कि कभी मन्नत मांगो मत। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना, कोई भी परमेश्वर को शब्द देकर अपने आप को कहीं पाप में मत फंसा लेना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। और ये ना हो कि जब आप परमेश्वर को कोई वचन दे दो कि प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, और बाद में जब पूरा करने का समय आए तो आप ये कह दो कि प्रभु ये मुझसे गलती से बोला गया। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, परमेश्वर क्यों आपके मुंह के शब्दों को सुनकर दुखी हो, और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। और इसके बाद फिर तू जो भी काम करेगा परमेश्वर तेरे उस काम में आशीष नहीं देगा। क्या सुनने वाले ने आज सुना आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है? मैं विनती करूंगी जो पीछे हैं बच्चों के साथ, सुनिए इधर सिस्टर, बच्चे तो करते रहेंगे, यू हैव टू फोकस टू द वर्ड। हम आए क्यों है चर्च में? हम आए हैं वचन, मैं बच्चों की कोई कोच नहीं कह रही, बच्चों का काम है। प्लीज आप लोग इधर देखें, चाहे आप कोई भी क्यों नहीं है। इस समय तो प्रधानमंत्री भी यीशु से छोटा है। हालेलुया। अगर 12 जो परमेश्वर के सामने सिंहासन पर बैठे, वो 12 जो प्रधान है, अगर वो अपने मुकुट उतार सकते तो हम तो कुछ भी नहीं है। कितना आदर और ऑनर हमें प्रभु के वचन को देना है। हालेलुया। सो अटेंटिव रहें प्रभु के वचन को सुनने के लिए कि प्रभु आज आप सबसे बात करने वाला है। यहां लिखा, मुझे लगता है आज परमेश्वर प्रत्येक बैठे यहां व्यक्ति को कुछ याद करवाना चाहता है। परमेश्वर यहां पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति से बात करना चाहता है कि जब भी
तू परमेश्वर के लिए कोई मन्नत मांगता है तो उसे पूरी करने में, सब बोलो, देरी लगा, आराम से पूरी कर। 1 साल लगा, 2 साल लगा, ऐसा लिखा है। जब तू परमेश्वर के लिए, पास्टर के लिए नहीं, कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन जब तू परमेश्वर के घर में बैठकर किसी बात के लिए वायदा कर बैठता है, तू कह देता है परमेश्वर तू मुझे ये दे, मैं तेरे लिए ये करूंगा। तो आज खुदावंद किसी से बात कर रहे हैं, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगता है तो उसे पूरी करने में देरी, मैं कहती हूँ सारी कलीसिया बोलो, उसे पूरी करने में देरी। समझ रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहा है? कि जब तू कोई भी मन्नत मेरे लिए मांगता है, मैं चाहती हूँ वचन के चलते चलते आप सब अपनी मेमोरी को पीछे लेकर जाओ। क्या मैंने खुदावंद की हुजूरी में बैठकर कोई मन्नत तो नहीं मांगी थी? क्या मैंने प्रभु को कहा तो नहीं था कि प्रभु मेरा बच्चा ठीक कर दे, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा? क्या प्रभु को मैंने कहा तो नहीं था प्रभु मेरा बिजनेस फिर से चला दे, मैं तेरे लिए ये करूंगा? जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, आज समय अपने आप की मेमोरी पीछे लेकर जाओ। कई बार जब हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सफल हो जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ किए वायदे भूल जाते हैं। इसीलिए उसने अपना वचन दिया है। प्रभु के दास का वचन था, प्रभु के दास अगले पूरे वीक के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला मुझे प्रभु ने कुछ बात करने के लिए बोला है कलीसिया से, और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। उसके वचन में, उसका वचन कहता है जब तू परमेश्वर के लिए कोई मन्नत मांगता है उसे पूरी करने में देरी ना लगा, क्योंकि वह मूर्खों से खुश नहीं होता। किससे खुश नहीं होता? वो सब लोग किससे खुश नहीं होता? उसके कहने का अर्थ ये है, मूर्ख उसकी नजर में वो व्यक्ति है जो बस उत्साहित होकर परमेश्वर को वायदे कर देता है। Sometime we say to God, हम परमेश्वर से कहते हैं Lord, you bless me with 1 लाख रुपीस, see 10,000 तुझको दूंगा। और आपको पता है प्रभु हमें 1 लाख दे देता है। प्रभु मेरी कमेटी मरने ना दे, जब मेरी कमेटी मेरे हाथ में आएगी 10,000 तुझको दूंगा, तेरे राज्य के लिए दूंगा। और जब वो कमेटी हमारे हाथ में आती है, हमारा नुकसान नहीं होता, हम प्रभु को भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं मूर्ख लोग, इमोशनल फैसले, इमोशनल हो जाते हैं प्रभु के साथ भी। प्रभु तू मेरा पैसा डॉक्टरों से बचा ले, वो तेरे भवन में दे दूंगा। प्रभु बचा लेता है क्या? प्रभु झूठ बोलता है? प्रभु करता है कि नहीं? बोलो सब, प्रभु करता है कि नहीं? प्रभु करता है कि नहीं? तो लिखा वो मूर्खों से प्रसन्न, आगे लिखा मन्नत मानकर पूरी ना करने से अच्छा है कि तुम मन्नत मांगे ही ना। मन्नत मांगने से अच्छा है कि तुम मन्नत मांगो ही ना। क्यों फंसते हो? Don't give any promise to God. Remember, every volunteer sitting here, have you promised to God anything that you will do for Him? क्या आपने, मैं सिर्फ धन की बात नहीं कर रही हूँ, I'm not talking about your money. Think, परमेश्वर से आपने क्या क्या वायदे किए थे कि खुदावंद मैं ये करूँगा, मैं ये भी करूँगी, मैं ये भी करूँगी। Have you done it? क्या आपने इसको पूरा किया है? अगर नहीं किया तो प्रभु आज की सुबह आपसे बात कर रहा है कि तूने मन्नत मांगी थी लेकिन तूने अभी तक पूरी नहीं की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा यहाँ पर बात कर किसी से, आज किसी का हृदय आज छिद जाए प्रभु तेरे वचन के द्वारा। और यहाँ पर आज पवित्र आत्मा की सामर्थ, हालेलुया, अद्भुत रीति के साथ लोगों के हृदय को छू ले। आज हम प्रभु जब तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे वचन को पूरा करते करते हम चंगे हो जाएं। होली स्पिरिट यहाँ पर छू रहा है, छूना स्टार्ट कर दिया अपने वचन से उसने। और आपको मैं सच बताऊं, अगर आप एक सच्चे व्यक्ति होंगे, अपने हृदय पर हाथ रख के उसे क्षमा मांगना और उसे ग्रेस मांगना, क्योंकि प्रभु किसी को याद करा रहा है। उसे अनुग्रह मांगना, उसे कहना परमेश्वर मुझे क्षमा कर, और उसे कहना प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे याद आ गया मैंने तेरे से वायदा किया था। आज जो मैं आपको वचन बताने वाली हूं ना, आप हिला देगा परमेश्वर का वचन आपको। मैं सच बताऊं, मैं प्रभु के वचन के सामने खड़ी हूं। जब मैं यहाँ पर वचन पढ़ रही थी, मेरी पूरी बॉडी के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आई। मेरा हृदय से रोना निकल रहा था। मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रही थी। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना। अगर आप प्रभु को कोई वर्ड देते हैं, उसके बाद जब हम पूरा नहीं करते, याद रखना हम पाप करते हैं। When you give promise, listen to me. अगर मेरे साथ तुमने कोई वायदा किया, उसे पूरा नहीं किया, तो आपने मेरे साथ क्या किया? अच्छा किया? अच्छा किया? क्या किया मेरे साथ? आपने बोलो, क्या बोलोगे इस वर्ड को? धोखा किया आपने मेरे साथ। You have cheated me. आपने मेरे साथ कोई वायदा किया और आपने कहा
मैं पूरा करूंगा। मैं वेट करती रही, अच्छा इसने मुझे बोला ये पूरा करेगा, जब आपने नहीं किया वो धोखा कहलाएगा। प्रभु आज यही बात कह रहा है, कोई शब्द देकर अपने आप को पाप में ना फंसाना। और इसके बाद अगर तू शब्द दे बैठा है, अगर तू प्रभु से कुछ कह बैठा है, याद रख इसके बाद कहीं ये ना कहीं प्रभु को, प्रभु ये तो गलती से निकल गया था, प्रभु ये तो, सब बोलो प्रभु ये तो, प्रभु मैं तो बस इमोशनल हो गया था। बाइबल लिखा है ऐसा बोल बोल कर खुदाबंद को दुखी मत करी, और ये ना हो कि वो फिर तेरे हाथों के कामों को नष्ट करे। तेरे हाथों के काम फिर सफल नहीं होंगे, फिर तू काम करेगा, तू बड़ी मेहनत करेगा, तू बहुत कमाई करेगा, तेरा पैसा एक तरफ से आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ इतना बड़ा क्या लगा है, छेद लगा है। इधर से आ रहा है, बोलो दूसरी साइड से, हालेलुया। तू चर्च में बैठा है लेकिन तुझे कोई अनॉइंटिंग महसूस नहीं होती। तू चर्च में बैठी है लेकिन कोई प्रभु का मस्सा महसूस नहीं होता। आप प्रार्थना में बैठे हैं, आपको वासियां आ रही हैं। आप प्रार्थना में बैठे हैं, मन नहीं टिक रहा, क्यों? कोई मन्नत मांगी, उसको पूरा नहीं किया। हालेलुया। मैंने मन्नत मांगी थी जब मेरी बेटी सोफिया हुई थी, मैंने कहा था प्रभु मैं तेरे कामों के लिए दूंगी, और आज भी मुझे यही खिंच लगी रहती है। मुझे उसकी पढ़ाई के लिए इतनी खिंचनी जितनी मुझे इस काम के लिए होती है कि प्रभु के काम करे, क्योंकि प्रभु को, आपको थोड़ा ना पता है किसी को मैंने मन्नत मांगी, लेकिन जिस समय प्रभु ने इसको नई जिंदगी दी, प्रभु वहां मौजूद था। उसने वो शब्द लिख लिए कि तूने कहा था कि तू इसे मेरी महिमा के लिए देगी, तूने कहा था। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि छोटी उम्र में खुदावंद ने इसको पकड़ लिया। हालेलुया। मन्नत खुदावंद के आगे अगर मानी है तो उसे पूरी करने में देरी मत लगाओ। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा, आपने कभी नहीं सुना होगा, आज सुनिएगा, पढ़ घर जाके ले, न्यायों की किताब में उसके बारे में लिखा है, बुक ऑफ जजेस। उसका 11वां अध्याय लिख लो और देखो इधर, न्यायों की किताब उसका 11वां अध्याय। उस व्यक्ति के बारे में आज आप सुनना, हिल जाओगे इसकी टेस्टिमनी सुनकर। यिप्तह, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है यिप्तह। क्या नाम है? यिप्तह। क्या है? यिप्तह। थोड़ा टफ नाम होते हैं बाइबल के। बाइबल बताती है वो बड़ा शूरवीर था। शूरवीर मतलब योद्धा। पर आपको पता है ये किसका बेटा था? ये एक वैश्या का बेटा था। जो इसका डैडी था उसने एक औरत रखी हुई थी बाहर, जिसका कई लड़कों के साथ रिलेशन था, ये उसमें से पैदा हुआ। कई बार हम सोचते हैं मेरा खानदान बड़ी गंदी बैकग्राउंड से, क्या प्रभु मुझे कभी इस्तेमाल करेगा? मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर अगर वैश्या के बेटे को यहाँ इस्तेमाल कर सकता है, प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, अब तभी बोल रही, सुन ले, आपको पढ़ने से समझ नहीं आएगा, इसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई आयत आपको नहीं पढ़ाऊंगी, जहां जरूरी होगा वहां पढ़ाऊंगी। यिप्तह एक ऐसा व्यक्ति था जो वैश्या का बेटा था, और एक शूरवीर था, तगड़ा सीगा बंदा, योद्धा था। बाइबल बताती है कि जब इसके पिता के और भी बेटे हुए, जब उनको पता लगा कि हमारी अपनी माँ का नहीं बाहर से, तो उसको बोले, कहते अपना बोरी बिस्तरा उठा और हमारे घर से निकल, गलतफहमी मत रही कि तेरे को हमारे घर से कोई हिस्सा मिलेगा। उसने बोला तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा चल हमारे घर से बाहर निकल। घर से निकाल दिया। थोड़े समय के बाद उसी शहर में अम्मोनी दुश्मन लोगों ने अटैक करना शुरू, मैं आपकी भाषा में सिखा रही हूँ, ठीक है? दुश्मन लोगों ने लड़ाई झगड़ा और उनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। उस जहां पर ये रहता था, इसकी सिटी का नाम है गिलाद, आई थिंक, तो हाँ गिलादी करके, वहां पर अम्मोनी लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। और बाइबल बताती है जब ये व्यक्ति यिप्तह शूरवीर वहां से निकाल दिया गया, एक अलग शहर में चला गया। थोड़े समय बाद इसके जिस शहर से निकाला गया गिलादी, वहां के कुछ प्रधान लोग, बुजुर्ग लोग इसके पास आए और इससे कहते, यिप्तह तू वापिस आ जा, क्योंकि हम तेरे बिना ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। यिप्तह ने उसको बोला तुम लोगों ने तो मुझे बाहर निकाला, आज तुम लोग युद्ध हार रहे हो तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ रही, जैसे आज के समय में लोग करते हैं ना, मतलब करना हवे ते गधे नु बाप कह देंगे, अभी मेरा प्यो है, गधा भी मेरा प्यो है। तो इसके साथ ऐसा कर रहे थे। उसने बोला आज तुम्हें जरूरत है तो तुम मेरे पास आ गए हो। उसने बोला नहीं, अगर तू हमें युद्ध जितवा देगा ना तो हम तुझे अपनी कौम का प्रधान बना लेंगे। कहता सही बात है। याद रखना, जिन लोगों को यह संसार नीचे गिराता है, एक समय आने पर परमेश्वर उसको प्रधान बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताती है, उसने बोला कि तुम अगर युद्ध जितवा दोगे तो हम तुम्हें प्रधान बना देंगे। कहता सही बात है, जाके सब लोगों से बात करो अपने। ठीक है, मान गए, सहमति हो गई, ये आया युद्ध करने के लिए। इसने अम्मोनी के राजा को एक
दूत भेजा, कहता क्यों इस्राएली लोगों से पंगा ले रहा है? आपको पता है एक्चुअली में इस्राएली लोगों ने कभी भी कुछ छीना नहीं। सुनो ध्यान से प्लीज, इस बात को समझना। इस्राएली जो खुदा के लोग थे, इन्होंने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, लेकिन जब भी किसी भी व्यक्ति ने इस्राएली लोगों के साथ गलत बिहेव किया, सब बोलो क्या किया, जोर से बोल सकते हैं। जब भी खुदावंद के लोगों के साथ, बाइबल में बता रही हूं, जब भी इस्राएली लोगों के साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, इस्राएली लोगों ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे। यहोवा ने उनका युद्ध लड़ाई किया, परमेश्वर ने उनकी लड़ाई लड़ी और उनको जयवंत किया। मैं बताती हूँ क्या हुआ। इस्राएली लोग एक बार जब मिस्र से निकल रहे थे, तो बाइबल बताती है, इसी चैप्टर में आप घर जाके पढ़ेंगे, इन्होंने अदोम के राजा को बोला, सर अदोम के राजा, अदोम एक शहर था, सर एक काम करो, हमें अपने शहर से जाने दो, क्योंकि वो जंगल का रास्ता, बाहर छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे। अदोम का राजा कहता नहीं नहीं, किसको बोला? कौन होते हैं इस्राएली? सिस्टरी पता है कौन होते हैं इस्राएली? बी एक्टिव हो जाए चर्च में। इस्राएली लोग कौन होते हैं? खुदावंद के लोग। अदोम के राजा को बोला, सर हमें अपने देश में से होकर जाने दो। वो कहता ना ना ना, बाहर से जाओ, नहीं जाने दे, खुदा ने देख ली। अगली बात, मोआब के राजा को भी बोला, मोआब भी एक जाति है, हमें अपने शहर से होकर जाने दो, छोटे छोटे बच्चे वाले। नो 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 नो, बाहर से चलो। जो लोग खुदावंद के लोगों पर रहम नहीं खाते, याद रखना वो अपना ब्लेस्ड हिस्सा, अपना अच्छे से अच्छा हिस्सा खो देते हैं। जो लोग खुदावंद के लोगों पर रहम नहीं खाते, अगर आपके ऊपर कोई रहम या आपकी मदद नहीं ना करेगा, आप टेंशन मत लेना, आपका भला ही होगा। जो आपके खिलाफ में खड़ा होगा ना, टेंशन मत लेना, आपका भला होगा। आमीन। तो इसने बोला, अमोनी के राजा को याद करवा रहा है कि याद करो, इस्राएलियों ने एक बार अदोम के रास्ते से जाने के लिए जगह मांगी, दी नहीं। कौन सा था? मोआब के रास्ते से जाने के लिए मांगी, दी नहीं। यिप्तह ने अमोनी के राजा को बोला, पर तुम्हें एक बात याद है? कहता आपको पता है, परमेश्वर ने अदोम और मोआब के वो दोनों देश ऐसे फटका उन लोगों को कि उनको बाहर निकाला उनके देश से, और वो सारे देश बाद में इस्राएलियों को दे दिए। उसको याद करवा रहा है, क्यों पंगा ले रहा है तू? बोलो खुदावंद के लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, हमें शांति रहने दो, क्योंकि हमारा घुटना जब टिकता है वो बिना उत्तर लाए नहीं उठता। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल बताती है, उसने बोला वो नहीं बचे, फिर उसको और भी याद करवाता है। आगे अगर पढ़ोगे तो अमोरी, कोई और अमोरी लोगों के बारे में याद कराता है, कहते वो नहीं इस्राएली लोगों को लड़के हरा सके, तू क्यों पंगे ले रहा है? कहता नहीं नहीं, हम तो लड़ेंगे, जो मर्जी ले आओ, हम तो लड़ेंगे ना। तो है ना, वही ना, कईयों को अपने रथों पर, घोड़ों पर बड़ा मान होता है ना। हमारे पास रथ है ना, हमारे पास घोड़ा है, हमारे पास यहोवा है। हालेलुया। बोलो ना, मेरे पास रथ है ना, मेरे पास घोड़ा है। बोल सकते हो? आवाज है? खोल सकते हो मुंह? खोलो फिर, बोलो बोलो ना, मेरे पास रथ है ना, मेरे पास घोड़ा है। हाथ उठा के बोलो, मेरे पास केवल यहोवा है और मैं जीतूंगा। आमीन। यहां पर क्या हुआ? वो कहता नहीं नहीं, हम तो लड़ाई करेंगे, युद्ध होगा और इस बार इस्राएली हारेंगे। उसने बोला मत करो मत करो। फिर वो बलाक की एग्जांपल देने लगा, क्यों पंगे ले रहे हो? तो लोग खुदाबंद के लोगों के साथ पंगे हार जाओगे। ये कौन बोल रहा है? यिप्तह। कौन बोल रहा है? यिप्तह। बात मेरे का माने नहीं। फिर अब यिप्तह आ गया परमेश्वर के सामने। अब ब्रदर मेरे भाई आप पढ़ दो 11 की 30 और धीरे धीरे पढ़ना, ताकि सबके कानों में, इनकी हड्डियों में, इनकी मांसपेशियों में, इनके खून में, हर एक अंग में आज ये वचन की आवाज जाए। जरा धीरे धीरे पढ़ना, पढ़े। और यिप्तह ने यह कहकर, नहीं आप बड़ी तेज हो, थोड़ा धीरे ऐसे पढ़ो। और यिप्तह ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी। इसने क्या मांगी? यहोवा की। सारे हाथ उठा के बोलो, क्या मांगी? किसके सामने? आपने भी मांगी है बहुत सारी। हाँ जी, यस आ गया आज। अब इसकी मन्नत सुनना आज आप। इसने यहोवा के सामने क्या मानी? सब बोलो ब्रदर, आगे बढ़ते इसी तरह। यदि तू, प्रभु से कह रहा है, हे प्रभु मैं तेरे के मन्नत मांगता हूँ, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को, अगर आज
तू बिना किसी शक के अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे, मेरे कब्जे में कर दे, तो मैं कुशल के साथ, जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास लौट आऊं, जब मैं अमोनियों के पास से उनको हरा के वापस लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से, तब जो कोई, जब मैं युद्ध करके जीत के अपने घर वापस जाऊं और जब मेरे घर वालों को पता लगे कि युक्ति आ गया, मेरे घर में से जो भी पहला व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए निकलेगा वह यहोवा का ठहरेगा। वो व्यक्ति किसका ठहरेगा? सारे बोलो किसका ठहरेगा? यहोवा का। आगे, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। मैं उसे कैसे चढ़ा दूंगा प्रभु? तुझे पता है होम बलि होती क्या है? बता दो फिर। यस, आग में उस चीज को रखना जो मैंने मन्नत मांगी है, बाद में आग लगा देना। क्या बोल दिया प्रभु को? क्या मानी बहन? याद कर लो, आज जितना मन्नत मांगी है, मैं कहनी नुकसान होता हो जाए पूरियां करके जाओ। इन्नू लिखवा दो आ मन्नी सी मन्नत, अगले हफ्ते पूरियां कर लो, यह आने वाला है। आज मैं अपने घर में सुबह बता रही थी, करी जो जितनी परमेश्वर के साथ नटखटियां करनी है, ही इज कमिंग, वो आ रहा है। आज बड़ा मजाक कर रहे हैं परमेश्वर के साथ लोग, बहुत कुछ चल रहा है, लोग परमेश्वर की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे। मैं बता रही हूँ, इसको भविष्यवाणी लो जो मर्जी लो, वो बहुत जल्द आ रहा है। उस दिन हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, वो सुनेगा नहीं, लेकिन आज अनुग्रह का समय है। उसके आगे आके अपनी सारी गलतियों को मान लो और जो वो कहता है उसे पूरा करके उसके राज्य के वारिस बन जाओ। हालेलुया। बाइबल कहती है यिप्तिया अम्मोनियों से लड़ने को उसकी ओर गया। हाँ जी ब्रदर। यहोवा ने, नहीं, अच्छा मैंने उसने बोला मैं होम बलि करके चढ़ाऊंगा। आगे, और तब यिप्तिया अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया। अब यिप्तिया अम्मोनियों से लड़ने के लिए चला गया। यस ब्रदर। और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। वाओ, सी दिस इज द गुड पोर्शन ऑफ आवर गॉड। हमारे परमेश्वर का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि जब भी आप परमेश्वर से साफ हृदय से कुछ मांगते हो, वो जरूर दे देता है। बाइबल कहती है जब यिप्तिया अम्मोनियों से लड़ने के लिए गया तो परमेश्वर ने अम्मोनियों को यिप्तिया के हाथ में, इसका अर्थ यह है कि यिप्तिया जीत गया। परमेश्वर ने अपना काम तो कर दिया, अब किसकी बारी है? यिप्तिया की बारी। अब किसकी बारी है? यिप्तिया की। अच्छा ब्रदर, क्या हुआ आगे? 33 पढ़ते जाए। नहीं, हाँ 33 पढ़ते जाए। और वह अरोर से लेकर मिन्नी तक जो 20 नगर हैं, वरन अबलेक रामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनी इजराइलियों से हार गए। पता लगा क्या हुआ? ये अम्मोनी जो कह रहे थे हम हरा देंगे, बाइबल कहती है अम्मोनी इजराइलियों से कौन जीत गया? कौन जीत गया? यिप्तिया। कौन जीत गया? यिप्तिया। वो इजराइलियों के साथ ही है। अब प्रभु का काम पूरा हुआ, अब आगे बारी किसकी? यिप्तिया की। आओ अब उसकी मन्नत सुनो। क्या मन्नत कही उसने? एक मिनट रुको, उसने क्या मन्नत कही थी? कोई बताएगा? कहता जदों मैं अपने घर वापस जाऊंगा ना जितने तो बाद, जेड़ा भी मैनू पहली बारी मेरे घरों मिलन लिए आ गया, जिन्ने बुआ पहले नंबर ते खोलिया, वही मैं यहोवा नू दे दूंगा। ओ, अगर पादरी साहब ऐसी मन्नत मांगे तो मैं ही बुआ खोल दिया। और ये आजकल की मन्नतें नहीं है, मन्नत मांगवा सिर ते आके मांग ले। हाँ, प्रभु मुझे 2 करोड़ का बिजनेस दे, 20 लाख तेरा, 2 करोड़ का दे दिया, जब 20 लाख देने दी बारी आई की मांग ले 10 घट मांगदा रब दे अगे मन्नत। मूर्ख, उसने तो कर दिया अपना। क्या पता तू अपनी मन्नत मांगता वो तेरे को 40 करोड़ कर देता। ਵਧਾਉਣ वाला भी वही तो घटाने वाला भी वही है। जमा प्लस घटाओ सब ओदे हाथ च है। सुनो, कहते जब ये युद्ध जीत के अपने घर जा रहा है, अब सुनो मन्नत का टाइम आ गया। पढ़िए ब्रदर, धीरे पढ़ना यहाँ से 34 आयत पढ़ो। जब यिप्तिया मिस्पा को अपने घर आया, अब यिप्तिया का घर मिस्पा करके शहर में था। जब ये अपने घर आया तब उसकी बेटी डफ बजाती, उसकी बेटी डफ है यहाँ पर, वो दो इसको दो जरा जल्दी, ये दो, ये मुझे। उसकी बेटी बड़े दिनों से पापा से मिली नहीं। आज मैंने सुबह आव्या को बोला, मैंने कहा पापा जा रहे हैं 1 वीक के लिए। उसको पता ही नहीं क्या होता है कोई शहर का नाम। कि तू नहीं, मैं भी जाना है, नहीं पापा को जाने देना, अभी वो छोटी सी है, नहीं जाने देना पापा को। मैं कहा नहीं, वो अभी 1 वीक, उसको क्या पता एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, बस उसको बार बार एक बार मैंने नहीं जाने देना पापा को। मतलब बेटियां जो होती है ना, वो अपने प्यो दी बड़ियां, इस रियलिटी है ना, जिन्हों के घर धियां बहुत आशीषित है। आमीन। सुनो, तो जब इस बेटी को पता लगा कि डैडी आ रहे हैं, तो बाइबल बताती है अपने हाथ में इसने डफ ले लिया। डफ हमारे पास ऐसे से, मैंने इसको ले लिया। वो जोर से अपने घर से पता लगा डैडी आ गए, ओए डैडी आ गए, डैडी आ गए, वाह डैडी आ गए।
मैं बताती डफ बजाते हुए और नाचती हुई नाच रही है। डैडी आ गए, वाओ डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए। चलिए ब्रदर, हाँ जी। उससे भेंट करने के लिए निकल आई। उससे मिलने के लिए जो वहां से युवती आ रहा है, डफ बजा रही है, नाच रही है और अपने पापा को मिलने के लिए आई। वह उसकी एकलौती थी। ओ पढ़ो, वो उसकी, सब बोलो, वो उसकी एक ही बेटी। कितनी बेटियां, कितनी? आगे ब्रदर। उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसके सिर्फ एक ही बेटी थी, ना तो कोई और बेटा ना और कोई बेटी। कितने चाह दे नाल अपने प्यो नु मिलन आई। उसे क्या पता कि मेरा बाप क्या वायदा कर बैठा है, और वो बाप आज जैसे बाप जैसा नहीं है। जब कुर्बान करने की बारी आए तो कोई ना कर दांगे, दे दांगे अगले साल। चल जी अगले हफ्ते दुआ कर ली, की हो गया? मैं कहनी हूं जिन्ने भी बाप इतने बैठे हो ना, स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने बच्चों को रब दी हजूरी ना जोड़न दे लई। जिन्नियां भी मावां बैठियां हो, अपनी धीआं नूं अपने बच्चों को रब दे कम्मां च इन्ना दौड़ाओ, तादी आने वाला समय बचिया रहेगा। आने वाला समय इन्ना गंदा हो चुकिया जे, इन्ना पाप फैल चुकिया जे, साडे बच्चे तादी बचे रहणगे जेकर यहोवा दे नाल चिमड़े रहणगे। अगर यहोवा दे नाल चिपके रहे थे बचे रहणगे, नहीं तो शैतान बाहर खड़ा इन्हां नूं फाड़न दे लई। और शैतान नूं जवानां दी बड़ी लोड़ जे। गलत फहमी में मत रहना प्लीज। इतने अलर्ट हो जाओ माँ बाप, स्ट्रिक्ट हो जाओ इतने। बच्चों को बिना प्रार्थना वचन के सोने मत दो। मेरे घर का रूल है, जितनी मर्जी नींद आए, पूछ लो यहाँ बैठे मेरी मदर इन लॉ, मैं नहीं सोने देती। मैं कभी सोचती हूँ मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, पर मेरे को लगता है वचन में स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। शैतान बहुत चलाक है, उन्हें पता माँ बाप तो लगे सेवकाई। बच्चों को प्रॉब्लम दईए, बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो माँ बाप बैठेंगे, पर हम अपने बच्चों को भी इससे कह रहे हैं नो, इसको फॉलो, ये अंदर होएगी तो शैतान पर चला पाओगे। कई बार तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे साथ ना होगा, कई बार तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ ना होंगे, तुम्हारे अंदर वचन होगा तो शैतान पर चलाओगे, शैतान भागेगा। इकलौती बेटी टफ बजा रही है, तालियां बजा रही है डैडी को मिलने के लिए। ब्रदर पढ़ते हैं आगे। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा। ओए उस तो देखते ही ਉਹਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ देखा कि मेरी खुद दी है और मैं मन्नत क्या देकर आया प्रभु को, प्रभु तू मुझे जीत जिता, जो मुझे पहले मेरे घर से मुझे मिलने आएगा मैं तेरे को दे दूंगा। जनानी भी नहीं आई, रिश्तेदार भी नहीं आया, धी आ गई। एक्चुअली इतना रब ਨੂੰ परख ਰਿਹਾ ਸੀ। बाइबल बताती है अपनी बेटी को देखकर उसने कपड़े फाड़ लिए। पुराने नियम के अनुसार कपड़े फाड़ने का मतलब शोक में चले जाना, दुख में चले जाना। आगे ब्रदर। हाय मेरे बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी। जिद्दां कई बार माँ बाप बड़े दुखी हो जाते ना, तो कहते हाय नी धीए तू ते मेरा लक ही तोड़ता। लक समझदे हो जिहदा बंदा सीधा रहता है। हुण इत्थे क्यों कह रहे हो तू मेरे लक कि तू क्यों सामने आ गई है, तू तो मेरी कल्ली सी, तू ही जे मेरे आज मर जाएंगी तो मेरा रह के जाएगा, मेरे पल्ले क्या रह जाएगा मेरे पास। कहता हाय मेरी बेटी तूने तो मेरी। आगे। और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में से हो गई। ओ तू भी मेनू दुख देने वाली निकली। तू क्यों सामने आ गई? तेरे को तो मैं प्यार ही बड़ा करता था, तू मुझे आज इतना बड़ा दुख देगी क्योंकि मैं यहोवा से मन्नत मांग आया हूं। आगे। क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। वाह क्या बात है। अपनी बेटी को देखकर इमोशनल नहीं हो गया। ये नहीं कहा उसने कोई बात नहीं प्रभु मुझे क्षमा कर देना, ये नहीं दे सकता ना, ये नहीं कहता मैंने यहोवा को वचन दिया है। बोलो आगे। जिसे मैं, सब बोलो जिसे मैं टाल नहीं। क्या यहाँ पर कोई बैठा ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने प्रभु के साथ वायदा किया है, प्रभु दुख हो या सुख हो, गरीबी हो या अमीरी हो, मैं पल्ला तेरा नहीं हो छड़ना, मैं दर तेरा नहीं हो छड़ना, मैं तेरी हजूरी दे विचों कदे नहीं हटना। ये हालात जब पढ़ते हैं ना तब पता चलता है। अभी नहीं, अभी कोई फर्क नहीं है। मैंने कितनी बार बोला चर्च के अंदर आमीन बोलना एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, लेकिन जब पड़तावा पैंदा है उत्थे फर्क हुंदी है। जो मीह बहुत वगदा है ते नून दियां डलियां हो जाने आपां। अज की है बहुत, बाहर की है बहुत। पिछले संडे मैं सोचा, अरे पिछले संडे तो नहीं, थर्सडे को मैं सोचा हड़ आ गया अमृतसर, कलीसिया पहुंच नहीं पाई, किश्तियां भेज देने
यहाँ पर तो थोड़ा सा बदलाव आ जाए मौसम में तो हम भी ਅਸੀਂ ਮੰਨਤਾ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ हमने से कितने मनते मनते मानी प्रभु ਜਦੋਂ तेरा दर खुला होगा ना मैं तेरे भवन जाऊंगी थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं एक बात बोलूं कितने लोग चाहते हो मेरे पास गाड़ियां हो जिंदे जी अच्छी वाली गाड़ी अच्छी वाली नॉर्मल गाड़ी अच्छी सब चाहते हो ना बुरी बात थोड़ा ना ये तुम तो डरते हो गड्डी मेरी औकात कितने है जैसे सोच रखते हो फिर वैसा ही होता है मैं तो भाई साहब को भी आते थे बोल रही थी भाई साहब आप जल्दी से देहरादून से आओ मैं ऑनलाइन बोल रही हूँ हम गाड़ी बदल लेंगे मेरे पीछे देखा ला पे कहते तू ही की कह देने मैं क्या बस कहता जो कहता प्रभु कर सकता है मेरा विश्वास चाहे छोटा मेरा प्रभु बहुत बड़ा है वो बहुत कुछ कर सकता है और ये तो क्या मैं तेरे मुंह से चमत्कार रखा बस मंगी जा देना मेरा काम है मैंने आपसे नहीं मांगा मैंने किसी बिलियनर से नहीं मांगा मैंने अपने डैडी से मांगा डैडी दे दो हालेलुया आमीन जिद्दन कर देगा आपके सामने लाकर खड़ी कर देंगे सुनो आगे आगे बढ़े कहता तू तो मैंने दुख देने वाली निकली कपड़े फाड़ ले कहता मैं परमेश्वर को कोई वायदा दे बैठा हूं अब मैं उस वायदे से टल नहीं सकता आगे बढ़ते बढ़ते 36 बंद करने पर उसने उससे कहा अब बेटी अपने पापा से कह रही है हे मेरे पिता हाँ जी तूने जो यहोवा को वचन दिया है जी जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर हाँ जी क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है देखो बेटी को कितने अच्छे संस्कार हैं देखे संस्कार अपने बाप को क्या जवाब दिया नहीं कहा तू मेरा डैडी नहीं हो सकता तू मैनू बलि चढ़ाने लगा मैं हले ब्याह नहीं कराया मैं हले व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाया अपना मैंने फेसबुक पर अकाउंट नहीं खोला मैंने अभी इंस्टाग्राम पर आईडी नहीं बनाई तो मैंने बलि मेरे से बिना पूछे मुझे बलिदान कैसे किया जैसे आज की लड़कियां कहती हैं मुझसे बिना पूछे मेरी शादी कहाँ तय कर दी कौन हो आप मेरी शादी तय करने वाले हाथ जोड़ के विनती है अपने माँ बाप दे आज्ञा कर रहे हो विनती कर रही हूँ विनती कर रही हूँ विनती सच में विनती है मेरी विनती मैं आपको सच कह रही हूँ ओ माँ बाप का दिल बहुत दुखदाया यहाँ पर बैठी सारी बच्चियां बहुत अच्छी हैं संसार से जब मैं खबरें सुनती हूँ ना जिस माँ बाप ने पाल के बड़ा किया वो जवान बेटियां घर से भाग रही हैं अपने माँ बाप का नाम खराब करके कितना दुख पहुंचता है सोच विनती करती हूँ सब माँ बाप से सब बच्चों से अपनी प्रार्थनाएं बढ़ाओ अपने घर में दुआएं बढ़ा लो बड़े देर बुरे दिन आ चुके हैं मैं सिर्फ बेटियों की बात नहीं कर रही जितने बेटे भी हैं जिनके दुआएं बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो एक समान है नदास लबने जना वचन लबना है कहता उसने ऐसे नहीं कहा डैडी हाउ डेयर यू मुझे पिछले दिनों में एक बात पता लगी वो यहाँ के शहर की नहीं बड़ी दूर से है वो जो वो पादरी साहब लाइव सुन रहे हैं जो यहाँ पर आए थे मुझे मैसेज किया उन्होंने बताया कि वहां पर भी ऐसा माहौल है वहां पर पेरेंट्स को तो बोलते कौन है जो तुझसे साड़ी जिंदगी का फैसला लेने वाले पर इस बेटी का मैं चाहती हूँ प्रभु हमारी बच्चियां सारी ऐसी हो जाए ऐसे स्वभाव की हो हाथ उठा के दुआ कर लो अपने बच्चों के लिए प्रभु मेरे बच्चे आज्ञाकार हो कर लो जिनके नहीं भी हैं वो भी दुआ कर लो आने वाले आज्ञाकार निकले प्रभु तेरे वचन में हमेशा तेरे वचन के घेरे में रहे प्रभु मेरे बच्चे आज्ञाकार हो मेरे बच्चे आज्ञाकार तेरे वचन से लिपटे रहे यीशु के नाम से कहती पापा अच्छा मुझे एक बात बताओ क्या इस लड़की को पता था कि बापू ने मन्नत गड़ी मांगी है देख लो सुन रहे हो ना मैं वचन आपको साथ पढ़ा पता था इसको पता है उसको मन्नत क्या मांगी है पता है उसको फिर भी क्या कह रही है पता नहीं है कि क्या मन्नत मांग ली लेकिन कहती तूने जो मांग ली है ना पापा उसको पूरी करने में वही वर्ड अगर तूने मन्नत मांगी यहोवा के आगे तो उसको पूरी करने में देरी कहता प्रभु पापा अगर आपने मन्नत मांग ली है ना तो अब देरी नहीं उसको पूरी करना है ठीक है जैसा आपने कहा है ना वैसे मेरे साथ बर्ताव करना 37 पढ़ दो ब्रदर फिर उसने अपने पिता से कहा हाँ जी अब ध्यान से इसकी छोटी सी प्रार्थना सुनना उसने अपने पापा से कहा मेरे लिए ये किया जाए मेरे को सिर्फ इतना सा मेरी मदद कर दो कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे मुझे सिर्फ 2 महीने की छुट्टी दे दो कि मैं अपनी सहेलियों समेत जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं कहती मैंने सिर्फ 2 महीने दे दो मैं अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों पर जाऊंगी और अपने कुंवारेपन पर रोऊंगी समझ रहे उसका कहने का अर्थ क्या है इट मीन्स वो लड़की शायद 17-18 साल की होगी शादी भी नहीं हुई
जवानी में कदम रखा, कहती मैं वहां पर जाकर अपने कुंवारेपन पर रहूंगी कि मैं अपने कुंवारेपन में अपनी ख्वाहिशों को मार रही हूँ, अपने कुंवारेपन में जो मेरे पापा ने यहोवा से मन्नत मांगी पूरी करने में अपने पापा का साथ दे रही हूँ। आगे बढ़ दे। उसने कहा जा। उसने कहा ठीक है बेटा, तेरे को 2 महीने की छुट्टी पड़ दी ब्रदर। तब उसने 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए मैं अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था। इसलिए बस कुंवारी, बाइबल कहती 2 महीने गई, उसके बाद वापिस आई खेल खुल के, और बाद में पिता ने होम बलि कर दिया। और बाइबल कहती उसने कभी किसी पुरुष का मतलब समझ इसका मतलब ਉਹਨੂੰ कोई मुंडिया दी कोई गलबात ही नहीं पता सी। समझ रहे हैं मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ? मन्नत मांगी युक्तियों ने, मन्नत मांगी युक्तियों ने, और जब मन्नत मांगी, जब उसके सामने सवाल उसकी इकलौती बेटी को भी बलिदान करने का आया, तो उसने मूर्खों की तरह बर्ताव नहीं किया। परमेश्वर आज आपसे आपकी इकलौती बेटी या बेटा नहीं मांगने वाला, पर मैं ये कहती हूँ खुदावन से आपने कोई ना कोई मन्नत तो मांगी होगी, कोई ना कोई वायदा तो उसके साथ किया होगा। शायद प्रार्थना को लेकर, वचन को लेकर, उसकी उपस्थिति में आने के लिए, कुछ भी उसको याद करो। और मैं आपको उत्साहित करूंगी, इसको पूरा करने में देरी मत लगाना। ये मत कहना अगले महीने, ये मत कहना अगले साल, महीने साल बीत रहे हैं, हम कब बदलेंगे? आज इस वचन को सुनने से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आए, हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आए कि हमने जो भी प्रभु को वायदे दिए हैं हम उनको पूरा करके परमेश्वर को महिमा देने पाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।